नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं उत्तराखंड की आवाज और मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला। 2021 में हरिद्वार में कुंभ होना है, जिस पर घमासान छड़ा हुआ है। एक तरफ विपक्ष निर्माण कामों को लेकर सरकार पर हमलावर है, तो दूसरी तरफ ऐसे ऐसे निर्माण भी हो रहे हैं जो खुद किरकिरी कराने का मौका दे रहे हैं। हर की पैड़ी के पास रोड़ी बेलबाला मैदान में सौंदर्यीकरण के नाम पर करोड़ों की घास लग रही है, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि इसका क्या काम, क्या ये पैसे की बर्बादी नहीं है। उधर केंद्रीय मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने भी कंपनी की अनियमितताओं को लेकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई और कंपनी के उच्च अधिकारियों को बात करके फटकारा। दरअसल 35 करोड़ रुपए हर की पौड़ी के सौंदर्यीकरण के लिए मिले थे, लेकिन कार्यदायी संस्था ने रोड़ी बेलवाला मैदान में ये पैसे खर्च कर दिए। ऐसे में अब कांग्रेस भी सवाल खड़े कर रही है कि वैसे ही पैसे कम मिले हैं और जो मिला भी है उसकी भी बंदरबाट की जा रही है। आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले आप ये पक्ष और विपक्ष के बयान सुन लीजिए। हर की पैड़ी के लिए विजन था, साफ साफ विजन है उसके अंदर। क्यों वो पैसा लाए हम, क्यों खर्च करना है, किस चीज पे खर्च होना है, और बता भी नहीं रहे किसके आदेश से आप काम कर रहे हैं कि उन्होंने कहते तुम अच्छे कर रहे हो और ये लो ये नक्शा है और वो के काम करो। कौन अधिकारी है? जिस हर की पैड़ी पर ये जिसके मालिक है इनको ही पता नहीं है कि काम क्या हो रहा है, आखिर क्यों नहीं उनको भरोसे में लिया जाएगा? कारण कौन सा कारण हो सकता है? उसके लिए जो धन की आवश्यकता थी वो लगभग 4,800 करोड़ की आवश्यकता थी और सरकार को 800 करोड़ रुपया मिला है और उन 800 करोड़ में भी बंदरबाट हो गई। ये आरोप हमने नहीं लगाया, ये तो भारतीय जनता पार्टी के केंद्र के एक मंत्री ने लगाया है कि कुंभ में भ्रष्टाचार हो रहा है। तो जो 800 करोड़ में ही भ्रष्टाचार कर गए, अगर 4,800 करोड़ मिल जाता तो फिर तो और ज्यादा बंदरबाट होती उसमें। और आइए अब सीधे चर्चा की शुरुआत करते हैं। विपिन कैंथोला, प्रदेश प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस से मथुरा दत्त जोशी, प्रदेश प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्वागत आप दोनों का जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। विपिन कैंथोला जी, बजट को लेकर तकरार तो पहले से ही नजर आ रही थी, लेकिन बजट को एक तरफ करते हैं, सवाल यह है कि घास का क्या काम है कुंभ में? देखिए विवेक भाई, जिस प्रकार से प्रत्येक सनातनी का एक सपना होता है कुंभ के स्नान के लिए, कुंभ जो है बहुत बड़ा मेला होता है, सभी लोगों की आस्था का केंद्र है। और निश्चित रूप से जिस प्रकार से सरकार जो है जो कुंभ है इसमें हम सब लोग देख रहे हैं कि कोरोना वैश्विक महामारी से हम सब जूझ रहे हैं और प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि कोई जब तक कोई दवाई नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। और इस पर कुंभ की जानकारियां, कुंभ की तैयारियों को लेकर के प्रधानमंत्री जी कई बार जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जो है अधिकारियों से, हमारी सरकार के मुखिया से इस पर वार्तालाप कर चुके हैं। सरकार जो भी रोड मैप है कुंभ को लेकर के उस पर काम कर रही है। किस प्रकार से जो कुंभ में स्नान करने के लिए जो बाहर से जो लोग आने वाले, साधु संत आने वाले हैं, उनको किस प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराया जाए, किस प्रकार से हम सबके जीवन की रक्षा जो है वो कर सके, और ये पहली प्राथमिकता सरकार की है। और जिस प्रकार से कुंभ में जो तमाम काम चल रहे हैं, कुंभ को लेकर के तैयारियां चल रही हैं, उस पर सरकार की पैनी निगाह है। कहीं पर भी इस प्रकार का कोई हिला हवाली होती है तो सरकार इसको, हमारी जो सरकार है वो कहीं बर्दाश्त करने वाली नहीं है। विवेक भाई, 1 मिनट मैंने आपको दिया बोलने के लिए। 1 मिनट में आपने एक बार ही नहीं कहा कि घास की जरूरत क्यों है। बाकी सारी बातें आप करते रहे अच्छी अच्छी कि कोरोना से बचाव करना है, तो सबको पता है। सवाल का जवाब दीजिए ना। ये जो घास लगाई गई 35 करोड़ रुपए का जो बेफिजूल का खर्चा हो गया, जिसको लेकर केंद्रीय मंत्री खुद नाराज है, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या कार्रवाई होगी, सरकार कुछ एक्शन लेगी या नहीं लेगी, और जरूरत क्या थी इसकी? देखिए विवेक भाई, जो भी काम वहां पर हो रहे होंगे कहीं ना कहीं से किसी न किसी प्रकार से वो कुंभ की परिधि में आने वाले काम होंगे, इसीलिए काम हो रहे होंगे। और जो मंत्री जी ने जो कहा है वो मैं भी आपके चैनल के माध्यम से मैंने सुना, उस पर देखेंगे क्या है क्या नहीं है। सरकार भी नहीं, या तो आपके मंत्री जी को नहीं पता है कि काम क्या होने हैं, या उन अधिकारियों को नहीं पता है कि काम कैसे कराना और क्या काम करना जरूरी है, या सरकार को नहीं पता है, या कुंभ मेला प्राधिकरण जिसकी जिम्मेदारी है उसको नहीं पता है। ये हो क्या रहा है? नहीं विवेक भाई, कहीं पर भी ऐसा नहीं कि किसी को कुछ नहीं पता कि नहीं हो रहा है। जो काम हो रहे हैं तभी तो हो रहे हैं। देखिए आप फ्लाईओवर के काम बड़ी तेजी से चल रहे हैं,
आप वहां पर किस प्रकार से गंगा की कनेक्टिविटी, छोटे छोटे जो पुल हैं, जो सेतु जो बनते हैं ब्लेडलेस के, उसको किस प्रकार से किया जाए, किस प्रकार से जो पहले 10 गलियां या 20 गलियां बनती थी उसको 40 गलियों में कन्वर्ट किया जाए, ताकि लोग। ठीक है, आपकी आवाज और दुरुस्त कराऊंगा मैं, क्योंकि आपकी आवाज साफ नहीं आ पा रही है, और हम चाहेंगे कि आप अपना माइक व्यवस्थित रखें, क्योंकि वो किसी से टकराकर डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। लौट रहा हूं मैं आपके पास। मथुरा दत्त जोशी जी, कुंभ को लेकर सवाल उठ रहे हैं, और हरीश रावत ने भी कहा कि बजट भी कम है, और कांग्रेस ये कह रही है कि बजट पहले से कम है और उसका भी बंदरबाट हो रहा है। कैसे आप ये सब बातें कह रहे हैं, क्या आधार है इसका? देखिए, आधार सबसे बड़ा ये है, हम कहाँ कह रहे हैं, इनके केंद्रीय मंत्री जी ने कहा, जिन्होंने 2010 का कुंभ कराया, जो नोबेल पुरस्कार की बात करते थे निशंक जी, 2010 का कुंभ तो निशंक जी चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने कराया ना, उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है 35 करोड़ की घास आप किस बात के लिए लगा रहे हो, क्या काम आप कर रहे हो, कौन काम करा रहा, किसके आदेश पर काम करा रहे हो, आपने अभी सब कुछ दिखाया। वो तो निशंक जी ने सवाल खड़ा किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, केंद्र में मंत्री हैं, बहुत बड़े महत्वपूर्ण विभाग में मंत्री हैं, शिक्षा विभाग जैसा भारी भरकम विभाग उनके पास है, उन्होंने खड़ा किया है। तो जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना है, सरकार को देना है। ये अपने आप को जीरो टॉलरेंस की सरकार कहते हैं, और ये जीरो टॉलरेंस हो रहा है। इनके विधायक, इनके मंत्री, इनके केंद्रीय मंत्री इनकी कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि कुंभ में क्या काम हो रहा है। बंदरबांट हो रही है हर चीज की, और कुंभ में इनके विधायकों को पता नहीं कितने काम हो रहे हैं। आपके लक्सर के विधायक ने सवाल खड़े किए, संजय गुप्ता ने, रुड़की वाले ने सवाल खड़े किए, अन्य विधायकों ने सवाल खड़े किए, मंत्रियों की कार्यप्रणाली में सवाल खड़े हो रहे हैं। स्वाभाविक बात है, कुंभ में के निर्माण कार्य जितने भी और इनमें सवाल खड़े होना स्वाभाविक बात। और क्योंकि सरकार ने मनमर्जी से चेते अधिकारी, ऐसे अधिकारियों को प्रभारी बनाया है। बताइए, सिंचाई विभाग के जो अधिकारी प्रभारी हैं, आप मेरी बात का जांच कराए, 2-2, 3-3 डिवीजन उनके चार्ज में। ऐसे अधिकारी किस लिए रखे हैं भाई, किसके कहने पर रखे हैं, किसके संरक्षण पर हो रहा है? उन अधिकारियों को, मुख्यमंत्री के चेते अधिकारी हैं, चाहे सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता हूं, चाहे सिंचाई विभाग नहीं। तो मथुरा जी, तो आपके अनुसार कुंभ की तैयारी किस दिशा में है? कोई दिशा नहीं है। कोई दिशा होती तो बात होती ना, दिशा कहाँ है? देखिए, लगभग 4,800 करोड़ की डिमांड इन्होंने की, 800 करोड़ आया है। 800 करोड़ में भी अगर ये बंदरबाट कर रहे हैं, उसमें भी नमामि गंगे का पैसा है या अन्य मदों का पैसा है। सरकार गंभीर है कहाँ, संवेदनशील है कहाँ कुंभ के प्रति? क्या निर्माण कार्य आप करा रहे हैं? आप देखिए, फिजूल खर्ची, आप घास लगा रहे, घास छिल रहे, आप उल्टे सीधे काम करा रहे हैं। जब आपकी सरकार के ऊपर आपके मंत्री, आपके आला कमान, जो आपके वरिष्ठतम नेता हैं, वो सवाल खड़े कर दे रहे हैं, तो हम तो हमेशा जो बात हम कह रहे थे, जो आरोप हम बार बार लगा रहे थे कि सरकार कुंभ के प्रति गंभीर नहीं है, निर्माण कार्यों में धांधलेबाजी हुई है, चेते अधिकारियों को वहां रखा गया है, कई डिवीजनों के इंचार्ज हैं, उन्हीं अधिकारियों को आप चार्ज कुंभ का भी काम ले रहे हैं, उन्हीं अधिकारियों से आप देहरादून में भी काम। ठीक है, आपकी जो चिंता है और कुंभ को लेकर जो कंसर्न कांग्रेस पार्टी दिखा रही है, उसको लेकर सवाल का जवाब ले लेते हैं विपिन कैंथुला जी। सवाल ये है कि या तो आपके पास बहुत भारी भरकम बजट हो तो आप कुछ भी करा लें, कुंभ के नाम पर, सौंदर्यीकरण के नाम पर, लोगों को आकर्षित करने के नाम पर। कोरोना काल में कुंभ का आयोजन होने जा रहा है। उम्मीद हम करते हैं कि उससे पहले वैक्सीन आ जाए, लेकिन वैक्सीन आ भी गई तो सभी लोगों को नहीं लग पाएगी, तो कोरोना काल में ही कुंभ का आयोजन होना है, यह तय माना जा रहा है। बहरहाल, लेकिन बजट उतना नहीं मिला आपको जितनी जरूरत थी आपकी, ऊपर से फिजूल खर्ची हो रही है। ये क्या दिखा रहा है? देखिए विवेक भाई, जिस प्रकार से अभी कांग्रेस के प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता हैं मथुरा दत्त जोशी जी कह रहे थे, उनको ये पता होना चाहिए कि संवेदनशीलता क्या होती है। संवेदनशीलता ये नहीं होती कि आप एक जो हमारी आस्था का केंद्र है हर की पैड़ी, जो सनातन संस्कृति के हिंदू धर्मावलंबी जिनको मानते हैं कि हर की पैड़ी में स्नान करने से उनके जो
पाप हैं वो धुल जाते हैं। ऐसी हर की पैड़ी की पहचान मिटाने का काम अगर जो किसी ने किया है तो मथुरा दत्त जोशी जी जान सकते हैं कि उनकी सरकार में किया गया। और बंदरबाट की बात कर रही है कांग्रेस, बंदरबाट आखिर सरकार की बात नहीं बोला, आज क्या हो रहा है मथुरा दत्त जवाब दीजिए, ये सवाल है। एक एक करके मथुरा जी, एक बार में एक शख्स की आवाज आएगी, आपको जो भी कहना है अपनी बारी पे कहिएगा। एक बार में एक शख्स की आवाज आती है क्योंकि हम लोग इंटरनेट के थ्रू जुड़े हुए हैं। 1 मिनट मथुरा जी, 1 मिनट, विवेक जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। मथुरा जी आऊंगा आपके पास। मुझे आपकी बात सुनी ना मथुरा जी, आपकी बात सुनी ना, उनकी बात भी सुन लेने दीजिए, फिर मैं आपके पास आता हूं। किसी की आवाज नहीं आएगी, मैं आपसे फिर से अपील कर रहा हूं, एक एक करके बोलिए। देखिए टेक्निकल प्रॉब्लम को आप समझिए। एक मिनट, कैंथोला जी 1 मिनट, कैंथोला जी आप रुक जाइए, कुछ कहना चाह रहे हैं मथुरा जी और उनकी सुन लीजिए। हाँ मथुरा जी बताइए। गलत बात करेंगे मथुरा जी सुन तो लीजिए उनको पहले। हम भी चाहते हैं कि आपके लोकप्रिय चैनल में अगर डिबेट हो तो सागर भी डिबेट होनी चाहिए, गागर में सागर। ठीक है, गागर में सागर भरने की कोशिश हम कर रहे हैं। कैंथोला जी पूरी बात कीजिए, 1 मिनट सुन लेने दीजिए, सुन लेने दीजिए। मथुरा जी लौट रहा हूं मैं आपके पास। कैंथोला जी बोलिए, सफाई में बोलिए कि क्या इसकी जरूरत थी। आप दूसरी बातें बहुत सारी कह रहे हैं। विवेक जी एक बात सुनिए, एक पहचान को खत्म करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया है, बंदर बांट करने का काम हमेशा करती है। अभी तो शुरुआत हुई है, अभी तो काम चल रहे हैं। अभी आप शुरुआत कह रहे हैं, अभी आप 1 मिनट मथुरा जी, या तो आप ही बोल लीजिए फिर मैं शांत हो जाता हूं। मथुरा जी एक एक करके बोलिएगा। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आप बोलेंगे, दोनों एक साथ बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आएगी, इस चीज को समझिए आप। मैं लौट रहा हूं आपके पास, मुझे तो सवाल बोलने दीजिए। बात है मेरी इनसे, शुरुआत में ही मथुरा दत्त नहीं कैंथोला जी 1 मिनट, 1 मिनट कैंथोला जी सवाल सुनिए, आप सवाल सुनिए। कैंथोला जी सवाल सुनिए। शहर क्यों घोषित किया गया? बंदरबाट के लिए, क्योंकि हम सब लोग जानते हैं कि गंगा के किनारे कई जो अरे तो आपने कर दिया ना 3 साल बाद उसको दुरुस्त। आपको भी तो 3 साल लग गए, आपको भी तो उस चैनल को गंगा घोषित करने में 3 साल लग गए। जब आपको लगा कि कुंभ नजदीक है तो अब उसको हटा दिया जाए, वो वाला तमगा जो दिया था कांग्रेस ने। देखिए विवेक जी, जिस प्रकार से इन्होंने का निर्णय था, कोई कांग्रेस की सरकार आप दोनों साथ में बोलेंगे, किसी की आवाज नहीं आएगी। मैं एक बार फिर से आपसे अपील कर रहा हूं, एक एक करके। मथुरा जी मैं आ रहा हूं आपके पास, थोड़ा सा इंतजार करिए, धैर्य बनाए रखें। कैंथोला जी बोलिए जल्दी से। देखिए बंदरबाट की करने वाली पार्टी को किसी प्रकार से इस प्रकार की बातें कांग्रेस को शोभा नहीं देती। जो केदारनाथ में जो अरे आप कहां से केदारनाथ लेकर आए? आप कुंभ की बात कीजिए। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा हो तो फिर से सुना दें, निशंक जी ने क्या कुछ कहा है, फिर सुनना चाहेंगे आप? कांग्रेस जो बंदरबाट करने का काम करती है हम नहीं करते। एक एक चीज पर, एक एक काम पर विवेक भाई पैनी नजर है, और इस प्रकार से कहीं पर भी कोई बात उठकर करके आएगी, सरकार किसी को बख्शने वाली नहीं है। हमने उदाहरण पेश किए हैं, हम लोगों ने, हमारी ठीक है विपिन कैंथोला जी, आप ये अच्छी अच्छी बातें बहुत कह रहे हैं। अब आप कांग्रेस को एक तरफ रखिए। आपके सरकार में मंत्री, केंद्र में मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक क्या कुछ कहते हैं, उनको आप एक बार फिर सुन लीजिए, फिर मैं आपसे सवाल करूंगा। आखिर हर की पैड़ी के लिए विजन था, साफ साफ विजन है उसके अंदर। क्यों वो पैसा लाए हैं आप, क्यों खर्च करना है, किस चीज पे खर्च होना है, और बता भी नहीं रहे किसके आदेश से आप काम कर रहे हैं कि उन्होंने कहते तुम अच्छे कर रहे हो और ये लो, ये नक्शा है और वो भी काम करो। कौन अधिकारी है? जिस घर की पैड़ी पर ये जिसके मालिक है इनको ही पता नहीं है कि काम क्या हो रहा है। आखिर क्यों नहीं उनको भरोसे में लिया जाएगा? कारण कौन सा कारण हो सकता है? विपिन कैंथोला जी आप बताइए, कारण कौन सा हो सकता है जब अधिकारियों को पता नहीं है, जो मालिक है उनको पता नहीं है, रोड मैप तैयार नहीं है, क्यों बंदरबाट हो रही है ये पैसों की? ऐसा देखिए उन्होंने किस प्रलक्ष्य में बोला है, क्या बात पे बोला है, ये मेरे को, ये पूरी बात जब मैं सुनूंगा तो मैं पता करूंगा कि क्या चीज है। लेकिन देखिए विवेक भाई, जिस प्रकार से सरकार इन पूरे कुंभ को, अरे कम से कम इतना तो नैतिकता रखिए आप कैंथोला जी कि आपकी तैयारी जो थी उस पर सवालिया निशान तो लगा है। इतना तो कह दीजिए कि जांच हो जाएगी इस पर, ये भी नहीं कह रहे हैं आप तो। देखिए पर किस सब्जेक्ट पर बात आई है, कहां आई है, क्या हर की पौड़ी के सौंदर्यीकरण की बात आई है, साफ साफ तो सुनवा दिया। और कितना क्लियर चाहिए आपको?
कौन कौन सी बातें हुई, क्या हुई, एक तरफा है। जब दूसरी तरफ सुनेंगे तो पता चलेगा कि क्या है स्थितियां, क्या नहीं है। मंत्री जी नहीं, आपको इस समय इस बात में मंत्री जी को के द्वारा अधिकारियों को फटकारना नहीं दिख रहा है? देखिए, मंत्री जी किस बात पर फटकार रहे हैं, क्या है, वो आधी वीडियो है। आज पूरी वीडियो मेरे को भी नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है कि उस पर चर्चा। लेकिन निश्चित रूप से अगर जो इस प्रकार पर कहीं पर भी हिला हवाली होती है तो हमारे मंत्री जी की पैनी निगाह है, हमारी सरकार की भी पैनी निगाह है। किसी को भी बंदरबाट। ठीक है, मैं लौट रहा हूं आपके पास। मथुरा जी कुछ कह रहे हैं, उनकी बात सुन लेते हैं। मथुरा जी, देखिए, मैं बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ, आप भी जानते हैं विवेक जी, मैं कभी डिबेट अगर हम किसी विषय पे कर रहे हैं तो हमको उस विषय पर बातचीत करनी चाहिए, अपनी गरिमा को भी मेंटेन करना चाहिए। कई दफे का सवाल, इस बात का सबसे बड़ा सवाल ये है कि छोड़िए, इन सब बातों को हम छोड़ देते हैं। कुंभ होना ही होना है, सनातन धर्म की परंपरा है, हजारों करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक है, सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। हमारी भी है, हम भी हिंदू हैं, हम कौन सा गैर हिंदू नहीं है। हम भी गंगा जी में पाप धोने, डुबकी लगाने, अपना जो अपनी हमारी आस्था है, हम उस आस्था को लेकर गंगा जी में साल में कई दफे स्नान करते हैं, उसका पुण्य हम भी उसका लाभ लेते हैं। सवाल इस बात का है कि हर की पहड़ी में जो काम हो रहा है, हमारे छोटे भाई विपिन कैंथोला जी बड़ी बात कांग्रेस के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने तो उसका स्वरूप भी बिगाड़ दिया था। भाई, ग्रीन ट्रिब्यूनल का निर्णय था, ठीक है, हमारी सरकार ने गलत किया, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा कि गलत हुआ। भाई, हमारे मुख्यमंत्री ने तो स्वयं चिट्ठी लिख के कहा मुख्यमंत्री जी को कि उसका सुधार करिए, और ये गलत हो गया था और ये ऐसा होना है। और ग्रीन ट्रिब्यूनल में ये कहिए उसके 200 मीटर के दायरे में जितने भवन है उनको आपको ढहाना पड़ेगा, उनको नुकसान होगा, पूरे हरिद्वार की जनता का भी। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल जो सरकार पर, जो जीरो टॉलरेंस की बात माननीय मुख्यमंत्री जी बार बार करते इनकी सरकार करती है। लेकिन मथुरा जी, अब सवाल ये है, ये सारी बातें तो पब्लिक डोमेन में हैं कि कब क्या हुआ। अब बात यदि भविष्य की प्लानिंग को लेकर है तो इस तरह से आपको लग रहा है कि कुंभ हो पाएगा अच्छे से? देखिए, कुंभ कहां से होना है साहब, ये सरकार तो जुमलेबाजों की सरकार है। देखो, निशंक जी जैसा काम एंड कूल आदमी, निशंक जी को तो कभी गुस्सा आता ही नहीं है। हमने तो उनको मुख्यमंत्री के रूप में भी देखा, लेकिन जिस तरीके के भाव आज दिख रहे हैं तो उससे लगा कि ये सरकार वास्तव में कुंभ के प्रति गंभीर नहीं है। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं, समय समाप्त हो रहा है। विपिन कैंथोला जी, देखिए, आपकी घास लगाने की जो सौंदर्यीकरण की नीति थी उस पर सवाल निशान लगे हैं, अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर आपके खुद केंद्रीय मंत्री सवाल उठा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। कुंभ को लेकर ये तैयारियां जिस पर सवाल उठते हैं, उन तैयारियों को दुरुस्त कराएंगे, कैसे कराएंगे, बताइए जरा। देखिए विवेक भाई, जो रोड मैप जो है, मैं पहले भी कह चुका कि प्रधानमंत्री जी इस पर वीसी के माध्यम से कई बार अधिकारियों से चर्चा कर चुके हैं। कई किसी की भी हीला हवाली जो है इसमें बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कुंभ जो है वो बेहतर ढंग से होगा। कुंभ में विपिन जी, प्रधानमंत्री खुद यदि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अधिकारियों से संपर्क करते हैं तब तो अधिकारियों को समझ जाना चाहिए ना कि केंद्र सरकार इसको देख रही है, फिर भी आपके अधिकारी नहीं मान रहे हैं। विवेक भाई, ये मुख्यमंत्री कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कर रहे हैं? ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद यही है कि कुंभ को लेकर कम से कम सरकार गंभीर रहे और सरकार से ज्यादा अधिकारी भी गंभीर रहे जिनको जिम्मेदारी दी गई है कुंभ के सफल कराने की, आयोजन की। बहुत शुक्रिया आपका विपिन कैंथोला जी, मथुरा दास जोशी जी, धन्यवाद इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। उत्तराखंड की आवाज